हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो आज का जो क्लास होने वाला है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर, जो आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, उसके सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव का आज लाइव क्लास है, जिसमें आप लोग को सभी टाइप्स के आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सिखाएंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और थोड़ा इंतजार करते हैं थोड़ा देर। और क्लास को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट सब हैं वो ज्वाइन हो जाए। आप लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्लास को शेयर कर दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस क्लास में हम टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें सभी टाइप्स का क्वेश्चन है। जितना टाइप्स आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है प्रायिकता चैप्टर में, तो सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में आप लोग को बनाना हम यहाँ पे सिखाएंगे। और आप लोग अगर पहले से चैप्टर पढ़े हैं तो कॉपी और पेन लेके साथ में बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आंसर जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लास में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वाला बटन शायद क्लिक हो गया था, इसके कारण जो है देख लेते हैं हम कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो पाया था। 23 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक देखा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वाला बटन अभी क्लिक हो गया था। बाकी जो क्वेश्चन है सॉल्व रहते हैं। यहीं पे आके अटका था। तो देख रहे थे हम, क्या देख रहे थे, ताश के पत्तों का टाइप्स। एक होता है उसमें पान का पत्ता, जो कि इस तरह से हार्ट शेप का होता है। दूसरा होता है हुकुम का पत्ता, जो कि इस तरह से उल्टा हार्ट का शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ईंट का पत्ता, इस तरह से। और एक होता है चिड़िया का पत्ता, यहाँ पे बना देते हैं, चिड़ी या फिर चिड़िया बोलते हैं, वह इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स का पत्ता होता है। और एक टाइप में जैसे कि पान वाला पत्ता है, वह टोटल 13 गो पत्ता होगा। इक्का होगा, बेगम, बादशाह, गुलाम, दुग्गी, तिग्गी, मतलब 2-3 कर करके पूरा दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, अट्ठा, नहला, दहला तक रहता है, ठीक है ना। तो टोटल 13 गो पत्ता होता है। इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम। और 13-13 गो पत्ता है, चारों में होता है। मतलब 13 गो जो पत्ता होगा, कार्ड होगा 13 गो, वो पान का होगा, 13 गो हुकुम का होगा, 13 गो पान का होगा, 13 गो हुकुम का होगा, 13 गो ईंट का होगा, और 13 गो उसी टाइप से चिड़िया वाला पत्ता होगा, ठीक है। और तस्वीर वाला पत्ता आप लोगों से पूछा जाए कि तस्वीर वाला पत्ता कब आएगा, तो देखिए, बेगम, बादशाह, गुलाम, जो तीनों पत्ता होता है, तीनों कार्ड्स होता है, उसमें तस्वीर होता है। तो अगर पान वाला में कितना तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा, 3। हुकुम वाला में कितना हो जाएगा, 3। ईंट वाला में 3 और चिड़ी वाला में भी 3। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता बोले से पूछा जाए तो 3, 6, 9, 12। टोटल तस्वीर वाला पत्ता पूरा 52 गो गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना होता है, तो 12 गो होता है। तो ये सब बातें हो या क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतने चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, तो इसी पे जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप लोग अगर समझना है तो हो सके तो आप लोग ताश का गड्डी ही ले आइएगा, या फिर अगर आप लोग के घर में होगा या फिर कहीं पे भी होगा तो उसपे आप लेके उसको देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। टोटल कार्ड्स कितना होता है, तो 52 होता है। अब 52 में से उसको अच्छी तरह से फेंट लिए और उसमें से एक कोई कार्ड निकाले हैं, ठीक है। और उसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो निकाला गया कार्ड है वह एक इक्का का पत्ता होगा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा तो देख लेते हैं। टोटल कार्ड्स को हम, टोटल जो रहता है उसको, कुल परिणाम को हम नीचे रखते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखिए 52। अब क्या बताना है उसको ऊपर रखते हैं, तो बताना है कि टोटल 52 का पत्तों का जो फेंटते हैं तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने का। तो इक्का पत्ता किसमें होगा, इक्का जो होगा, एक इक्का पान वाला में होगा, एक इक्का हुकुम वाले पत्ता में होगा, एक इक्का ईंट वाले में होगा, और एक चिड़ी किसमें होगा, एक जो इक्का होगा वह चिड़िया वाला पत्ता में होगा। तो टोटल इक्का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/52 हो जाएगा। आप लोग को इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/13। 1/13 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं 1/13 कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ताश वाला ही क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। सेम क्वेश्चन है, आपको हम पहले ही इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं कि अगर 52 टोटल पत्ता कितना है, तो 52 गो है। अब 52 पत्ता में से तस्वीर वाला पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता है। तो हो सकता है कि जो हम तस्वीर पत्ता निकाल रहे हैं वह जो है पान वाले जो होता है, पान वाला में से हो सकता है इक्का, इक्का नहीं, बेगम, बादशाह, गुलाम, यह तीनों हो सकता है। उसी तरह से हुकुम वाले में से बेगम, बादशाह, गुलाम हो सकता है, या फिर ईंट का बेगम, बादशाह, गुलाम हो सकता है, या फिर चिड़िया का बेगम, बादशाह, गुलाम हो सकता है। तो 3 चौके 12, टोटल कितना हो जाएगा, 12 ऐसा संभव है पत्ता। और कुल पत्ता कितना है, तो 52 होता है। तो 12/52 कर देंगे, इसको काट लेंगे तो 2 छक 12, 2 से 26 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में 26, तो 2 से काटेंगे 13 बार में। तो इसका जो हो जाएगा 3/13। तो 3/13 यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 चौके 12, 4/26, 2 यहाँ पे टोटल कार्ड हो गया 4। यहाँ पे काटने में क्या मिस्टेक हो गया देख लेते हैं। 12/52 है ना, तो इसको काटेंगे अगर, तो 2 छक 12, 2 से 26 बार में, 26 दूना 52,
उसके बाद 2 से 3 बार में, उसके बाद 2 से इसको 13 बार में, तो 3/13 ही तो है। 3/13, अच्छा हम लोग 12 नंबर में ऑप्शन देख रहे हैं, तो 3/13 नहीं होगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन था ना, 3/13 यहाँ पे है। हम ढूंढ रहे थे 12 नंबर क्वेश्चन, इसलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए इसका काम हो गया, इसमें अब मिट भी नहीं रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वाह, इसके बाद स्लाइडे नहीं ऐड हुआ, क्या। चलिए कोई बात नहीं, उसके आगे साइड नहीं, इसी में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन सुन के सॉल्व करिए। ठीक है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, एक पुरस्कार प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान और सिंपल है कि एक लॉटरी है जिसमें से 8 पुरस्कार है। जैसे कि इसको हम प्रैक्टिकली अगर समझे तो इस तरह से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एक लॉटरी है, ठीक है, कोई लॉटरी है जिसमें से 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। जैसे कि मान लीजिए 16 खाली है और 8 में पुरस्कार है, टोटल कितना हो गया, बटा में हम टोटल करते हैं ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 8, 14 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 8 हो गया टोटल 24। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई डब्बा है, ठीक है, 24 गो डब्बा है, और 24 गो डब्बा में से एक तरह का ये लॉटरी है जिसमें से 8 गो में पुरस्कार है, किसी में भी 8 में क्या है, कोई पुरस्कार है, और 16 गो खाली है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि अगर हम उसमें से निकाल रहे हैं, मतलब किसी डिब्बा को खोल रहे हैं, किसी लॉटरी को निकाल रहे हैं, तो क्या प्रायिकता है कि उसमें पुरस्कार होगा। तो पुरस्कार कितना में है, 8 गो में है, और टोटल कितना है, 24 है, तो 8/24 हो जाएगा। काटेंगे क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 1/3 का है 14 का, ऑप्शन नंबर बी में 1/3 हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट 20 लिखी हुई है। 20 गो टिकट है, ठीक है, 20 टिकट है, एक से लेके टोटल सब पे 20 तक लिखा हुआ है। बीस को टिकट है जिसमें 1 से लेके 20 तक सब में लिखा हुआ है। अब उसकी क्या प्रायिकता है कि जो टिकट निकालेगा वह 5 से गुणज होगा। तो 1 से लेके 20 में 5 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। 4 गो हो जाएगा, 4 गो ऐसा संभव है, और टोटल 20 है, तो 4/20 काटेंगे तो 1/5। 1/5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। कल से दूसरा टूल यूज करेंगे, बहुत बेकार है, इसमें इरेजर का ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिकता निकाला जाता है, उस गेंद के काले न होने की प्रायिकता बताना है। टोटल यहाँ पे देखिए, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि मिटाने में प्रॉब्लम हो रहा है। टोटल गेंद क्या है, देखिए किस तरह से शॉर्ट में इसको सॉल्व कीजिएगा। टोटल गेंद कितना है, तो 8 2 10 5 15, बटाएं 15 कर दिए। अब क्या, किसकी प्रायिकता निकालना है यह देखना है। तो एक गेंद ऐसा निकाला जाता है, कोई भी गेंद निकाला जाता है, उस गेंद के काले न होने की प्रायिकता, काला नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे 2 गो काला है, तो काला कितना नहीं होगा, तो यह सफेद और लाल वाला को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 ऐसा है जिस जो काला नहीं है, तो 13/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो मिटाने में टाइम लग जाएगा। आगे देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल एवं 5 काली गेंद है। यह दृष्टया एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की क्या प्रायिकता है। सेम क्वेश्चन है, टोटल गेंद कितना है, तो टोटल को पहले बटा में कर लेंगे। टोटल गेंद कितना है, 3 उजला, 4 लाल और 5 काली, तो 4 3 7 5 12, टोटल गेंद 12 हो गया। और इसमें से निकालना है न काला हो और न उजला हो, तो काला और उजला को अगर हम हटा दें, 3 उजले, हाँ 5 गो काला और 3 गो उजला को अगर हटा दे तो बचेगा एगो, 4 गो लाल जो कि है, तो लाल ही निकलेगा। अगर काला नहीं निकल रहा है, उजला नहीं, तो लाल ही निकलेगा ना। और लाल कितना है, तो 4 है, तो 4/12 हो जाएगा। इसका काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से आगे देख लेते हैं।
आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, इस पासे जिस पे ए बी सी डी ई एफ अंकित है, एक पासा है जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पासा है जिस पर एक दो नहीं लिख करके क्या लिखा हुआ है, ए से लेके एफ तक लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो जो जब पासा को फेंकते हैं तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए कब प्राप्त हो सकता है, एक ही बार प्राप्त हो सकता है। तो एक हो गया। अब टोटल क्या है, टोटल कितना है, तो टोटल देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 गो है, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर नहीं मिट रहा है, फिर नहीं मिट रहा है। चलिए देख लेते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का को हम उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्का मान लीजिए उछालेंगे तो क्या आएगा, चीत या फिर पट, हेड या फिर टेल। मतलब टोटल संभावना कितना है, 2 है, और क्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो पट आने की। तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। तो 1/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। यह क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 3 कौन सा सिक्का उछाल रहे हैं, एक बार में हम 3 सिक्का उछाले हैं, ठीक है। तो 3 सिक्का को अगर हम उछालेंगे, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले कि क्या क्या आ सकता है, या तो तीनों पे हेड आएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या क्या संभावना हो सकता है, 3 सिक्का को एक बार उछालने पे। या तो तीनों पे हेड आएगा, या फिर एक पे हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए, या फिर क्या आ सकता है, या फिर इसके बाद आ सकता है आप लोग का यहाँ पे हेड टेल टेल हो गया, ये हेड टेल टेल आ जाए, फिर क्या आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ जाए और 2 पे हेड आ जाए। इसके अलावा एक पे टेल आए, एक पे हेड आए, या फिर टेल आए। फिर क्या आ सकता है, 2 पर टेल आ जाए और एक पे हेड आ जाए, यह संभावना हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि तीनों पर टेल ही आ जाए। तो 2 अगर 3 सिक्का को उछालते हैं तो इतना ही जो प्रायिकता है वह संभव है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 हेड कौन कौन पे है देख लेते हैं। तो इस पे भी 2 हेड है, ठीक है, 1 हो गया। इस पे भी 2 हेड है, 2 हो गया। इस पे नहीं है, इस पे 3 हो गया। इस पे 2 हेड है, 4 हो गया। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो टोटल हो गया 4। 4 ऐसा हो सकता है। और टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 और 7 8 8 हो गया। तो 4/8 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। और सिक्का वाला क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ नहीं है। 3 सिक्का को उछालने वाला एक ही था, नहीं तो इसको हम रहने देते हैं क्योंकि लिखने में इसको बहुत टाइम लगा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर तक क्वेश्चन तो हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ 2 पासियों को उछालने पर, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ क्या दिया है, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। अब इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा क्या, आप लोग समझ जाइए क्योंकि हम पहले लिखे थे ना कि एक साथ 2 पासे को उछालते हैं तो क्या क्या आता है, 1 1 1 2 ऐसे करके लिखे थे ना। तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों को मतलब दोनों का जोड़ जो है सम है वह 7 आने की प्रायिकता। तो पहले लाइन में क्या आएगा, 1 और 6 जोड़ने का, 1 और 6 जोड़ेंगे तब 7 होगा, तो ऐसा 1 हो गया। दूसरा क्या आ सकता है, तो दूसरा आ सकता है 2 और 5। तीसरे वाले में क्या आ सकता है, 3 और 4। उस तरह से चौथे वाले में क्या आ सकता है, 4 और 3। फिर क्या आ सकता है, 5 और 2, या फिर 6 और 1। इतना ही आ सकता है ना। और किस तरह से हम इसको लिखें आप लोग देख लीजिएगा ऊपर, क्योंकि हम इसको फिर से लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें से आप लोग को बताना है टोटल संख्या कितना हो जाएगा 2 पासे को फेंकने पे, तो 36 हो जाएगा। और क्या क्या संभव है, 1 + 6 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, जोड़ 7 हो, मतलब जोड़ 7 होने की प्रायिकता यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऐसा कितना केस है, तो 6 का ऐसा संभव है। तो 6/36 काटेंगे तो 1/6। तो यहाँ पे 1/6 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप लोग को पहले ही बताया कि किसी प्रायिकता की घटना कब और कब नहीं होगा। तो या तो वह माइनस में हो, या फिर 1 से ज़्यादा हो,
या फिर 100% से ज़्यादा हो। तो देख लेते हैं क्या-क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे नहीं 22 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 1.1, 1.1, बी में दिया हुआ है 0.5, ऑप्शन सी में 0.9 और ऑप्शन डी में 0.1। तो आप लोगों को पता है कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तो 1.1 है, 1 से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही आंसर। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्का को 2 बार एक साथ 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या-क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर दोनों पर टेल टेल। तो क्या पूछ रहा है? कम से कम 1 हेड आने का, तो 1 हेड इस पे भी 1 है, कम से कम पूछ रहा है, 2 भी चलेगा लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, 1 इस पे सिर्फ नहीं है, तो 3 हो सकता है। टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, तो 3/4। यहाँ पे 3/4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को यहाँ पे टिक कर लेंगे। आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, ठीक है? एक थैला है जिसमें 6 काला और 8 उजला गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, मतलब बिना देखे कोई गेंद निकाला जाता है, तो गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? टोटल गेंद कितना हो गया? 8 6 14 गो हो गया। टोटल गेंद कितना है? तो 14 हो गया। और किसकी प्रायिकता निकालना है? तो उजला होने की। तो उजला 8 है, मतलब 8/14 हो जाएगा। काटेंगे, 2 चौका 8, 2 सते 14, 4/7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता नहीं हो सकती है कब? 1 से ज़्यादा। 60% बिल्कुल होगा, 0.3 बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 0.2, ये भी बिल्कुल होगा। लेकिन 3.5 है, 1 से ज़्यादा है, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछ ही रहा है कि नहीं हो सकता है, तो 3.5 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर, किसी घटना के लिए ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो ई के लिए क्या है? प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव यानी अनिश्चित, अनिश्चित घटना यानी 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम क्या होगा? तो 1 होगा। न्यूनतम पूछा जाए 0 हो जाएगा। और अनिश्चित और निश्चित यानी संभव घटना असंभव घटना का मान का योग पूछा जाए तो 0 + 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सब टाइप का क्वेश्चन था। तो इससे ज़्यादा आप लोग के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए अगर सब्जेक्टिव में आए तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर, मतलब माइंड में कैलकुलेट करके आंसर नहीं देना है, उसको सॉल्व करके पूरा बनाना है, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जितने टाइप्स का था, ताश वाला हो गया, सिक्का वाला हो गया, पासा वाला हो गया, और अगर बैग से बॉल निकालने वाला और भी टाइप का हम लोगों ने जो है, मतलब सभी टाइप का यहाँ पे क्या देख लिए हैं, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है बहुत नज़दीक आ चुका है। थैंक यू सो मच क्लास को एंड तक देखने के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कहीं पे हमसे मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है? हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। या फिर आपको समझ में नहीं आया हो तो किसी और तरीके से ईजी तरीका करके आपको ज़रूर समझाएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं।